और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा यानी कि राणा दंपति को लेकर यह बड़ी खबर है। 6 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है राणा दंपति को। राणा दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 6 मई तक वो जेल में रहेंगे। ऍप्लिकेशन आमचा युक्तिवाद 29 तारखेला होणार आहे आणि याच्यामध्ये 124 सेडिशनचा चार्ज लावण्यात आलेला आहे। त्यांनी जी वक्तव्य केलेली आहेत ती मुख्यमंत्र्यांच्या विषयी अपशब्द वापरून त्यांना चॅलेंज केलेला आहे। त्याचप्रमाणे शासनाला चॅलेंज केलेला आहे। त्यांना 149 खालची नोटीस देण्यात आली होती की शांतता ठेवणं तुमचं कर्तव्य आहे, त्यामुळे तुम्ही परत जा। परंतु त्यांनी सदरील नोटीसला न मानता त्यांनी शासनाला जे आव्हान दिलं त्याच्यामुळे त्यांचा जो याच्याविषयी जो वाईट अप्रामाणिक हेतू तो दिसून आला आणि म्हणून त्यांना आरोपींविरुद्ध 124 हा सुद्धा सेडिशनचा गुन्हा लावण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे आरोपींना जेल कस्टडीत पाठवून त्यांच्या जामिनावर आम्हाला लेखी युक्तिवाद दिनांक 27 तारखेला द्यायला सांगितलेला आहे आणि प्रत्यक्ष युक्तिवाद 29 तारखेला होऊन त्यावर मग निर्णय होईल। किती दिवसाची न्यायालयीन कोठडी भेटली आहे? आता 29 तारखेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मिळालेली नाही। युक्तिवाद हीच कलमं का लावलेली आहेत ती न्यायालयाने ऐकलेली आहेत संपूर्ण आणि ऑर्डरची आपल्याला सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी जिसके घर में जाना चाहते थे वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही। इसके लिए उनको और उनका जो वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया था, लेकिन 6 मई तक अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया राणा दंपति को। इसमें बड़ी खबर यह भी है कि पुलिस कस्टडी की मांग रखी गई थी, लेकिन पुलिस कस्टडी की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उनकी बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि अब किसी भी सूरत में 4 दिन तो जेल में गुजारने होंगे राणा दंपति को। नवनीत राणा और रवि राणा को 4 दिन अब जेल में गुजारने होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। राणा दंपति को कल जेल भेज दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। बाकायदा एक नई जो FIR भी आज लॉन्च की गई थी, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने का उन पर आरोप लगाया गया। पहले धार्मिक विद्वेष फैलाने का उन पर आरोप लगा और अब 6 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और जो बेल की संभावनाएं दिख रही थी वो 29 को अब नजर आएंगी, यानी कि 4 दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया। पुलिस चाहती थी कि कस्टडी मिले, लेकिन पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया गया है और अब बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। 4 दिन जेल में रहना होगा नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद है और रवि राणा जो कि निर्दलीय विधायक हैं। विधायक और सांसद को गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था शिव सैनिकों को। उन्होंने आह्वान किया था कि वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विवाद शुरू हुआ था लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद को लेकर, अजान वर्सेस ये लाउड स्पीकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद इस बीच में राणा दंपति आए, उनके ये बयान और इस बयान के बाद घमासान शिव सैनिक खार स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। वो घर से बाहर निकल नहीं पाए, वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जा नहीं पाए। लेकिन शाम होते होते उसे पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे राणा दंपति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है आज, लिहाजा वो अपने इस आह्वान को फिलहाल रोकते हैं और उन्होंने कहा कि अब वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मकसद पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद शाम होते होते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, खार पुलिस स्टेशन उनको ले जाया गया और अब राणा दंपति को आज जब बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जब सुनवाई चली तो कोर्ट ने 6 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और 29 तारीख मुकर्रर की गई है जब बेल पर यानी कि जमानत पर चर्चा होगी। 29 अप्रैल को जमानत पर चर्चा होगी, यानी कि अब किसी भी हालत में उनको 4 दिन तो जेल में गुजारने होंगे। 29 तारीख को जमानत मिलती है नहीं ये देखना होगा, तो 29 तारीख तक अब राणा दंपति को जेल में रहना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था, लोकतंत्र सब खतरे में। कानून व्यवस्था जैसा कुछ नहीं है, प्रोटेस्ट करने की क्या किसी को इजाजत नहीं है, वहां के विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं। लेकिन राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल मचा हुआ है वो अभी थमा नहीं है और बवाल और होने की उम्मीदें हैं।
क्योंकि बीजेपी लगातार रिएक्ट कर रहे, बयान लगातार दे रही है। कल शाम को खार पुलिस स्टेशन जब ले जाया गया था रण दंपति को, किरीट समोया पहुंच गए थे और नसीब पहुंचे तो वहां पर जबरदस्त बवाल हो गया था। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, कांच तोड़ दिए गए। उन्होंने खुद कहा कि उनको चोट आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा की। उन्होंने शिवसेना पर, महाराष्ट्र सरकार पर जो है निशाना साधा था, आरोप लगाया।